अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मिल्की वे मैथमेटिक्स चैनल। और लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट? इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट? चलिए। सो सबसे पहले जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है मगर अंडर विच ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स से A and B is again a real number. It means कि अगर आप it means if you pick two real numbers, any two real numbers, so the product of these two real numbers वो भी आपके पास क्या होगा? वो रियल नंबर ही होगा। For example, if you pick 5 and 7, जो कि रियल नंबर्स हैं, and when you multiply these two numbers, 5 multiplied by 7 is 35, और 35 आपके पास क्या है? वो itself एक रियल नंबर है। ठीक है, यानी आप रियल नंबर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू पिक 3/5 एंड 6/7, ये दो आपके पास एक ये रियल नंबर्स हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 इज 3 6 आर 18, 5 7 आर 35। ये आपके पास क्या है? ये भी अगेन ये रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अगेन एक रियल नंबर है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो रियल नंबर्स के लिए, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, ए एंड बी, ठीक है, आपने ए और बी कोई दो रियल नंबर्स लिए हैं, कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, सो दिस इज सेम एज यू मल्टीप्लाई बी एंड ए। ठीक है, इट मीन्स जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 × 5 करें या 5 × 3 करें तो आंसर वुड बी सेम। 3 5 आर 15 ही होता है और 5 3 आर ये भी 15 होता है। ठीक है, अगर आप रेडिकल 3 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 5 कर लें, सो ये आपके पास सेम वही बात है कि रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3। ठीक है, 3 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा रेडिकल 15 दोनों जगह, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा जी, ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि if for any three real numbers
कोई भी 3 रियल नंबर्स ले लें, ऐसे ए, बी एंड सी। सो और आपने इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करना है, ए बी एंड सी को, तो पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, देन इसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज सेम एज कि आप पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लें, देन ए को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। सो ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास है, फॉर एग्जांपल इफ यू पिक 4 5 एंड 6, ये तीनों आपके पास रियल नंबर्स हैं। तो 4, सॉरी, आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करें पहले। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 6 करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर सेम आएगा। 4 5 आर 20। ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 120, और यू कैन वेरीफाई 4 5 6 आर 30, एंड ये आपके पास आ जाएगा 120। तो आंसर आपके पास सेम ही होगा। सो ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है, इसकी से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। 2/5 और 4 और ये रेडिकल 3, ये तीन आपने रियल नंबर्स ले लिए। सही है। तो आप 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले करें, देन मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 करें। दिस इज सेम एज 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 ब्रैकेट। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी सेम, एंड सो ऑन। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं रियल नंबर्स के केस में हूँ, उनके लिए ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। सो फोर्थ आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है आपके पास कि फॉर एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर ले लें। ठीक है। से मैंने कहा, जैसे मैंने कोई भी एक ले लिया आर्बिट्ररी एक रियल नंबर ए। ठीक है। सो इसी रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग यू कैन फाइंड अ रियल नंबर। आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा, दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट। ठीक है। ये आपके पास किसकी साइन होती है? देयर एग्जिस्ट की। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आई थिंक बताया था, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ देख लीजिए। फॉर एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर ले लें, जो भी ले लें आप कोई भी। ठीक है। सो उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और या आप ही मुझे बताएंगे कि जब मैं उससे मल्टीप्लाई करवाऊं सो सेम। ठीक है। यानी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। और आपको पता है ये कम्यूट करती है। सही है। ओ, चले, कौन सा रियल नंबर होगा? सो दिस इज नथिंग बट 1। ठीक है। यानी अगर मैं लेट से 2 ले लेती हूँ, सो मैं 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये 2 ही रहे? सो उस 1 है आपके पास। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई। ठीक है। इसी तरीके से -3/2 में मैं क्या मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए कि ये -3/2 ही रहे? सो वो आपके पास 1 ही है। सही। सो सो यहाँ से हमें एक, यहाँ से एक रिमार्क आपके पास ये है कि जो 1 है, रिमार्क किया आपके पास, रिमार्क किया है, ये जो 1 है, 1 आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि रियल नंबर्स की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, सो आंसर क्या होगा उसका? 1। 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन से नंबर्स के लिए? ऑफ रियल नंबर्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी रियल नंबर्स की? वो थी 0। ठीक है। कि आप कोई भी नंबर लें, ठीक है, उसके लिए 0 ही, एक ही वो वाहिद नंबर है कि जिसके साथ आपको ऐड करके कोई चेंज नहीं आता उसमें। ठीक है। तो ये आपके पास थी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक। सिमिलरली, सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है। मगर ये रियल नंबर कैसा होना चाहिए? दिस रियल नंबर शुड बी नॉन जीरो।
ठीक है, तो आपने कोई रियल नंबर लिया, कोई रियल नंबर लिया बट अदर देन जीरो, ठीक है, यानी आप रियल नंबर में से जीरो को मतलब निकाल रहे हैं, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर लिया है कि ये वो रियल नंबर है जो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जो जीरो नहीं हो सकता। सो वो कोई भी रियल नंबर ले ले जो जीरो नहीं हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे सो यू विल गेट वन, और वन क्या है आपके पास रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो वो क्या होना चाहिए, वन अपॉन थ्री। अब द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि वाई, के मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए वो रियल नंबर वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर टू लें, सो टू के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, वन ओवर टू, ऐसा ही है ना, सो यू विल गेट वन। सो आपने कोई अब जीरो है, जीरो के लिए वन अपॉन जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वन अपॉन जीरो ये मतलब रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं और पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू जीरो नहीं हो सकता आपके पास, सो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो इस चीज को हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन जो है वो वायलेट ना हो जाए, दैट इज द रीजन वाई ए जीरो नहीं हो सकता, कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है ओनली होल्ड्स फॉर, ओनली होल्ड फॉर नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप थ्री अपॉन टू लेते हैं, सो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करता है, टू अपॉन थ्री उसका इनवर्स, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, वन, सही। सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ए वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, सो कोई आपसे ये पूछ ले कि रियल नंबर्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सो वो उसी नंबर का रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसी नंबर का क्या है, इनवर्स है। आप वन अपॉन ए को ऐसे भी लिखते हैं, ए इनवर्स, ठीक है ना, वन अपॉन ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स। सो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये थ्री अपॉन टू के लिए द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने चेक करना है थ्री अपॉन टू का, सो थ्री अपॉन टू का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, वो टू अपॉन थ्री है। इसी तरीके से अगर आप टू अपॉन थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो वो क्या है, थ्री अपॉन टू। सो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, ठीक है। सो ए और वन अपॉन ए जो है वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। सो हमने यहाँ तक हमारा ये लेक्चर खत्म होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन का। जल्दी से एक क्विक रिकैप कर देती हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या देखा है। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स देखी। सबसे पहले हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कहा इसके लिए देखी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या थी कि आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें फॉर एनी, ये आपके पास फॉर एनी की साइन है, ठीक है, कि कोई जो भी रियल नंबर ले लें, सो उसके करस्पॉन्डिंग उन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास रियल नंबर ही होगी, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख रही क्योंकि अच्छा मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, उन दो रियल नंबर्स के लिए आप a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें, आंसर वुड बी सेम। थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी आप तीन रियल नंबर्स ले लें, सो उसके लिए आप a मल्टीप्लाई बाय बी करें फिर मल्टीप्लाई बाय सी करें, द सेम एज a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपने देखी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या थी कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वन एक ऐसा नंबर है, वन ऐसा रियल नंबर है कि आप इस वन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो यू विल गेट द सेम नंबर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट और ये लास्ट आपने प्रॉपर्टी क्या देखी, लास्ट प्रॉपर्टी आपने देखी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो क्या थी कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें फॉर एनी रियल नंबर, आपके पास देयर एग्जिस्ट वन ओवर ए, ठीक है, और ये रियल नंबर क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट जीरो,
एक्सेप्ट जीरो, जीरो के लिए नहीं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट वन अपॉन ए रियल नंबर सच दैट कि आप a मल्टीप्लाई बाय वन ओवर a करें, सो यू विल गेट वन, वन ओवर a मल्टीप्लाई बाय a, सो यू विल गेट, सो a और वन अपॉन a जो है वापस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। वो छोटी सी वीडियो होगी वो आपके पास, देन हम आगे और फर्दर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।